चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि एकदम आप बढ़िया होंगे और आपका जो है स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि 12 चैप्टर तक संस्कृत खत्म हो चुका है और आज जो है 13 चैप्टर विश्व शांति के बारे में पढ़ना है और यह भी चैप्टर एक अपने आप में खास है। ठीक है, अब इसमें शांति के ही बारे में पढ़ना है ना, ज्यादा इसमें खिस्सा कहानी है नहीं। ठीक है, चलिए तो हम जो है शुरू करते हैं क्लास को हिंदी अर्थ के साथ। हम लोग 1 चैप्टर से शुरू करके 2 चैप्टर 3 चैप्टर इस प्रकार से आज जो है 13 चैप्टर तक पहुंच गए हैं और लास्ट एक चैप्टर बच रहा है 14 चैप्टर। इसके बाद संस्कृत का बुक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बात होना जरूरी है ना। कुछ मोटिवेशनल बातें अगर हो जाता है तो आप लोग उमंग के साथ क्लास को जो है करते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए, हमेशा आप जो है ऐसे लोगों के साथ रहिए जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। आपका लेवल बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। वैसे आदमी के साथ रहिए। देखिए आप कामयाबी के सीढ़ियों पर किस प्रकार से चढ़िएगा, है ना। कामयाबी के सीढ़ी पर आप चढ़िएगा क्योंकि आपका जो है लेवल उस व्यक्ति के साथ नहीं होता है जो कि हमेशा आपको अच्छा राय देता है ना। वो व्यक्ति के साथ हमेशा रहिए जो अच्छा राय सलाह जो है देते रहे, है ना, उनके साथ रहिए। देखिए आपका स्टडी भी लगातार चलेगा और आप इंक्रीज भी बहुत जल्द करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और क्या क्या जो है ना, सबसे पहले सारांश है ना। देखिए इस प्रकार से मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभव, आलस कथा, संस्कृत साहित्य, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोक, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद मंदाकिनी वर्णम, वागपत्रिका, करण अश्य दानवीर और विश्व शांति, है ना। हम लोग पढ़ते पढ़ते अब आ गए हैं विश्व शांति की ओर और यहाँ पर जो है एक चैप्टर और है 14 नंबर, इसके बाद है ना पूर्ण रूप से खत्म। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये सारा चीज जितना भी हम लिखे हैं सभी चीज संस्कृत में आपके बुक में लिखा गया है। लेकिन क्या संस्कृत में पूछता है? बिल्कुल नहीं संस्कृत में पूछता है। सारा चीज हिंदी में आता है। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी चीजों को हिंदी में पूछा जाता है। तो क्यों ना हम लोग भी हिंदी में समझें और समझकर एग्जाम में बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ से जो हम बताएंगे इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यह जो पढ़ा रहे हैं शांति पूर्वक हेडफोन लगाकर आप जो है देखिए। ठीक है, करा विश्व शांति, है ना। सबसे पहले क्या बता रहा है जो देखिए विश्व शांति जो है, विश्व शांति पाठ में संसार के वातावरण में है ना अशांति वातावरण के बारे में बताया गया है। बताइए इस चैप्टर में हम लोग को क्या बताया गया है? तो कहिएगा कि अशांति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? तो कहिएगा कि इसमें हम लोगों को अशांति वातावरण के बारे में बताया गया है। अशांति वातावरण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और इसके समाधान का उपाय भी जो है इसमें बताया गया है और यह भी बताया गया है कि इसका समाधान कैसे करें, है ना। इसका समाधान कैसे करें, अगर अशांति है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यह भी चीजों को बताया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि देशों के अंदर और बाहर सभी जगह जो है अशांति है। यह अशांति सभी जगह है, यह दुख का क्या विषय है। सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसार में इस अशांति के निवारण के लिए
प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया कि बाहर में भी और अंदर में भी दोनों जगह क्या है, अशांति है। दोनों जगह क्या है, अशांति है, और इसके निवारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए आगे क्या लिखा गया है। ये सारा चीज जो है संस्कृत में लिखा गया है, याद रखिएगा। लिखा गया है वर्तमान संसार में लगभग सभी देशों में अशांति दिख रहा है। कहीं कहीं पर शांत वातावरण है, कहीं पर है ना, कहीं पर देश के आंतरिक समस्या को लेकर जो है झगड़ा है। देश के अंदर जो है, देश के अंदर आंतरिक समस्या को लेकर क्या झगड़ रहे हैं, आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो शत्रु राज जानबूझकर जो है कलह को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा बात है तो शत्रु राज जो है जानबूझकर क्या कर रहे हैं, कलह को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। कहीं अनेकों राज्यों में शीत युद्ध चल रहा है। अनेकों राज्यों में क्या चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। अब शीत युद्ध का मतलब देखिए लिखे हैं कि ऐसा युद्ध जो देश के अंदर हो, ऐसा युद्ध जो देश के अंदर हो उसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है ना। यह संसार अशांति के सागर में डूबा हुआ दिख रहा है। यह संसार अशांति के सागर में डूबा हुआ दिख रहा है, और इस अशांति से मानवता के विनाश का भय है। इस अशांति से मानवता का विनाश का क्या है, भय है। मानव विनाश की ओर जा रहा है। और आज जो है विश्व को है ना, आज जो है विश्व को है ना क्या कर रहा है, विनाश करने योग्य जो है बहुत सारे अस्त्र का जो है आविष्कार हो चुका है। बहुत सारे अस्त्र बताइए, जो हम लोग का बारूद बन रहा है ना, परमाणु बम बन रहा है, ये सब भयंकर अस्त्र है। और यही सब अस्त्र के कारण जो है ना क्या, अशांति है। यही सब अस्त्रों के कारण क्या है, अशांति है। दूसरा देश जो है धमकी दे रहा है ना, ये देश धमकी दे रहा है, ये अशांति का जो है वातावरण हो गया है ना। क्योंकि जो है किसी भी देश के पास कभी जो है नहीं रहता है, और वह जो है ना और भी अस्त्रों को बनाने के लिए जो है प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे पहले से जो बना हुआ है उसी चीजों को क्या कर रहे हैं, है ना, क्या अशांति का जो है प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है, उससे जो है उससे ही मानवता के क्या होता है, नाश होने का भय है। अशांति का कारण और इसके निवारण के उपाय पर क्या, सावधानी से हमें चिंतन करना चाहिए। इससे हम है ना, इस पर हमें सावधानी से क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग को चिंतन करना चाहिए कि जो है अशांति नहीं फैलाएं। अशांति से जो है बड़ा दिक्कत होगा। सबसे ज्यादा अशांति जो है कौन फैलाते हैं, सबसे ज्यादा जो है अशांति है ना नेता लोग जो है अशांति का सबसे प्रथम है। ठीक है, फैलाने में वो अपना काम करने के लिए सभी को क्या करते हैं, लड़ा देते हैं। बात समझे कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, कह रहा है ना कि है ना कारण क्या कर रहा है कि सावधानी से हमें चिंतन करना चाहिए, और कारण को जान करके उसके निवारण के उपाय को जानना ही नीति है। हम लोगों में जलन की भावना जो है वही जो है अशांति का कारण है ना। हम लोग में कौन का भावना रहता है, हम लोग में जलन की जो भावना रहता है, जलन की भावना वो अशांति का मुख्य कारण है। वो अशांति का क्या है, मुख्य कारण है जलन की भावना। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। आज एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जो है जलता है। प्रोग्रेस
जैसा ही एक देश दूसरे देश है ना, एक देश देखता है कि प्रगति पर है, उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वो जल्दी सा जो है उसे क्या कहते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, देखकर जलता है और क्या उसे नाश करने की कोशिश करता है। और हमारा जो है, हमारा स्वार्थ भी बैर को बढ़ाता है ना, हमारा स्वार्थ भी क्या बैर को बढ़ाता है, लड़ाई झगड़ों को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। जो स्वार्थ से प्रेरित लोग हैं, जो सेल्फिश मैन है, जो स्वार्थ से प्रेरित लोग हैं, वह अहंकार की जो है भावना से दूसरों के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो दूसरे के क्या, तो दूसरे को जो है धर्म, जाति और क्या दिया हुआ, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा, ये सब जो है ना, देखना तक पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वह अपने आप को ही सबसे अच्छा मानव है ना समझते हैं, और साथ ही साथ जो राजनीतिक है वह विशेष रूप से जो है ना, क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा जो है जो ये सब चीजों से क्या करते हैं, ये सब चीजों से है ना नफरत करते हैं, और वो अपने आप को क्या मानते हैं, है ना, अपने आप को होशियार मानते हैं कि हमसे बड़ा होशियार कोई नहीं है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है ना, जो राजनीतिक है वह विशेष रूप से जो है इसके प्रेरक हैं। जो सामान्य लोग हैं ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें भी बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। जो स्वार्थी उपदेश है उसे बलपूर्वक हमें निवारण करना चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए तो सभी प्रकार के स्वार्थ को क्या कर देना चाहिए, तो सभी प्रकार के स्वार्थ को त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको शांति की जरूरत है ना, अगर आपको शांति चाहिए तो सभी जो है प्रकार के क्या करना चाहिए, है ना, स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ही बताया है जो सामान्य लोग हैं वो भी जो है उसको बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इस सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हम इस सब में नहीं पढ़े, उसे भी जबरदस्ती क्या कर है ना, उसे भी जबरदस्ती है ना प्रेरित किया जाता है। जबरदस्ती क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, यहाँ दिखावा करने वाला महापुरुष जो है विद्वान और चिंतक कम नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हम लोग के यहाँ जो है, आप लोग के यहाँ जो है, यहाँ पर विद्वान चिंतक कम नहीं है। कौन, दिखावा वाला लोग जो दिखावा करते हैं। अगर एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है तो वो जल्दी से आएंगे और ऐसा दिखावा करेंगे कि लगेगा कि ये पहले से ये कहाँ था, है ना, पहले से इतना विद्वान व्यक्ति कहाँ था। तो यानी कि है ना हम लोग का चिंतक कम नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, ठीक है। और है ना यहाँ पर दिखावा वाला ऐसा व्यक्ति है, दिखावा वाला जो दिखावा करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, यह कर्तव्य है कि प्रत्येक आदमी में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में है ना क्या करा, उपकार में वृत्ति को उत्पन्न कर, जिससे कि सबका क्या हो, भलाई हो। देखिए कह रहे हैं कि अगर उनको भी चाहिए, जो लोग ऐसे महान सोचते हैं अपने आप को, है ना, जो लोग जो है सेल्फिश होकर दिखावा सिर्फ करते हैं, उनको भी चाहिए, है ना, उनको भी चाहिए, क्या चाहिए कि हम जो है, मेरा कर्तव्य है कि सभी को क्या सही सजेशन दे, क्या सभी को सही सजेशन दे, अच्छा चीजों को उजागर करे, उनका कर्तव्य है, ठीक है। और क्या करा है ना, और क्या है देखिए, कह रहा है कि ज्ञान बिना ज्ञान भार के समान है ना। दो देशों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा है ना संस्था है, और वह समय समय पर क्या आसान है ना क्या करा,
आशंकित विश्व युद्ध का निवारण करते हैं। और भगवान बुद्ध ने, है ना, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में कहे थे, भगवान बुद्ध जो है वह प्राचीन काल में कहे थे, क्या कहे थे कि बैल से बैल का शांत नहीं हो सकता है ना, बैल से बैल का शांत नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में जो है भगवान बुद्ध कहे थे झगड़ा से झगड़ा का कभी शांति होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं कि भारत नीतिकार ने सत्य ही कहा है। अब यहाँ पर एक श्लोक है जो देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है अयम निजम परो वेदी, अयम निजम परो वेदी गणना लघु चेत साम, अयम निजम परो वेदी गणना लघु चेत साम, है ना। उदार चरित्र नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होता है, कह रहा अयम निजम यह तुम्हारा, अयम निजम यह मेरा, परम बेटी यह तुम्हारा, यह मेरा यह तुम्हारा, अयम निजम यह मेरा, है ना, परो बेटी यह तुम्हारा, है ना। ऐसे गणना कौन करते हैं, तो लघु चेतनाम, है ना, यानी छोटे हृदय वाले। कौन करते हैं, यानी छोटे हृदय वाले जो है ना, ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं। आगे क्या कर रहा है ना, उदार चरित्र नाम, उदार चरित्र नाम, है ना, यानी बड़ा हृदय वाला, बड़ा हृदय वाला। क्या कर रहा है, तू वसुदैव, वसुदैव माने क्या होता है, वसुदैव माने क्या होता है ना, पूरा परिवार कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वसुदैव माने क्या कह सकते हो, है ना, पूरा संसार, ठीक है। उसके बाद क्या करा, कुटुंब, है ना, कुटुंबकम, यानी कि कुटुंबकम माने क्या होता है, अधिक होता है, जिसे कि कह सकते हो कुटुंब कह सकते हो, या कह सकते हो मेरा परिवार है। क्या है, मेरा परिवार है। कुटुंब का माने क्या होता है, तो मेरा परिवार होता है, ठीक है। तो बड़ा हृदय वाला क्या सोचता है, छोटा हृदय वाला सोचता है ना, कि लघु चेतन सा, इसको जो है ना, छोटा हृदय वाला ऐसा सोचता है कि तेरा है वो मेरा है। लेकिन बड़ा हृदय वाला क्या सोचता है ना, कि पूरा संसार है ना परिवार के समान है। पूरा संसार किसके समान है, परिवार के समान है, ठीक है। चलिए आगे, तो इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा, इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा, कैसे लिखिएगा, यह अपना है वह दूसरे का है, ऐसा गणना जो है छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों को, है ना, उदार चरित्र वाले के लिए तो पूरा संसार ही परिवार के समान है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपने आप का, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपने आप का नाश हो जाता है, और यह परोपकार शांति का कारण होता है। आज भी दूसरे देश के संकट काल में अन्य जो देश हैं वह सहायता राशि भेजते हैं, जिससे विश्व शांति का सूर्योदय मालूम पड़ता है। सूर्योदय माने हो गया, है ना, आज भी हम लोग का कुछ संकट होता है ना, या किसी भी देश का संकट होता है, तो एक दूसरे, है ना, एक देश दूसरे देश को मदद करती है। तो इससे पता चलता है कि यह जो है क्या है, सूर्योदय मालूम पड़ता है, यानी पता चलता है कि शांति का माहौल कुछ बन रहा है, कुछ दोस्ती बन रहा है। और दोस्ती बैर नहीं, दोस्ती अगर बन रहा है तो सबसे ज्यादा शांति का जो है ना मूल्य वही है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो है यही था शांति का, शांति का अर्थ यही था, है ना, समझे कि नहीं, पूरा चैप्टर में यही पढ़ना था। अब इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। यह जो है आप याद रखिएगा, ये वाला थोड़ा सा इसका जो है ना अर्थ लिखने के लिए आता है, ठीक है। चलिए अब जो है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। चलिए तो क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग चलते हैं और बारीकी से क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न उत्तर में,
पहला प्रश्न कर रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय हम कैसे देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं पूछेगा तो विश्व शांति के है ना सूर्योदय का पता कैसे चलता है। और ऐसे नहीं पूछा तो विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। यानी मैटर एक ही चीज है, सारा एक ही पैटर्न से है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग कर करके पूछा है ना। देखिए अब यहाँ पर जो है ये 2020, 21 और 23 में जो है यह प्रश्न पूछा गया। आंसर कैसे छोटा सा लिखेंगे, जब विभिन्न देश संकट की है ना घड़ी में एक दूसरे की जो है मदद करते हैं, क्या कर रहा है, आपदा के समय सहायता राशि और क्या करें सामग्रियां प्रदान करते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। तब विश्व शांति का क्या होता है, सूर्योदय होता है। तो पता चलता है कि अब जो है शांति हो रहा है, अब दोस्ती जो है ना फैल रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अगला है कि ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान भार क्रिया बिना है ना, ज्ञान भार क्रिया का जो है उसका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए करा 2021 में पूछा गया। करा कि यह कर्म प्रधान संसार है, यदि ज्ञान का समुचित प्रयोग या उसे क्रिया में नहीं उतारा जाता है तो ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है ना। ज्ञान जो है भार के स्वरूप हो जाता है, अगर उसे नहीं उतारा जाए तो ज्ञान क्या होता है, भार के स्वरूप में मालूम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करा राष्ट्रीय संघ की स्थापना का जो है उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। देंगे जवाब, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य जो है विश्व शांति स्थापना करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, विश्व शांति स्थापना करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शांति रहने के लिए बैर नहीं करना है। इतना जानिए, शांति रहने के लिए बैर नहीं करना चाहिए। शांति रहने के लिए अपने आप में जो है ना कमजोर और दूसरे को बरियार मारना है। शांति मतलब शांति ही जीवन में आएगा, क्योंकि सभी लोग जो है आज के डेट में शांति खोज रहे हैं, लेकिन शांत कोई नहीं है। बात समझे, सभी लोग आज के जो है ना आज के जो है पीढ़ी में सभी लोग क्या खोज रहे हैं, सभी लोग शांति खोज रहे हैं, लेकिन शांत कोई नहीं है। तो बताइए कि शांति कैसे मिलेगा, बिल्कुल शांति नहीं मिल सकता। पहले आप शांत होइए, फिर देखिए शांति ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं शांत है ना, वो शांति उसको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आप शांति जो है आप शांत होइए, शांति जो है आपको मिलेगा। कह रहा है चौथा प्रश्न में, आज कौन कौन से जो है आविष्कार संघ जो है ना है। तो कहना है कि आजकल अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र जो है अविक अस्त्र, जैविक अस्त्र इत्यादि अनेकों जो है अस्त्रों शस्त्रों का जो है आविष्कार हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए कितना नंबर कर रहा है, 5 नंबर। 5 नंबर क्या कर रहा है, विश्व अशांति का क्या कारण है अथवा अशांति के मालूम कारण क्या है। 2011, 2015, 2017 में ये जो है प्रश्न पूछा गया। लिखेंगे, वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण है ना, द्वेष और अहिंसुकता। ठीक है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं और जो है इससे अहिंसुकता पैदा होती है ना। ये दोनों दोस्त आपसी बैर को क्या करता है, अशांति के मूल कारण को है ना प्रकट करता है। बात समझे, अशांति के मूल कारण को प्रकट करता है बैर। किसी से झगड़ा करना वो सबसे बड़ा अशांति का मुख्य कारण है। ठीक है, और ये झगड़ा घर घर में है, जिला जिला में है, देश देश में है, राज्य राज्य में है ना, समझे कि नहीं। यानी सभी जगह जो है ना हम लोग का जो है मान के चलिए कि एक जिला दूसरे जिला है ना
का जो है मंत्री विधायक कैसे बनते हैं कि जैसे अगर एक जिला से दूसरे जिला में जाते हैं तो लगता है कि देश को ही जो है देश चल गए, जिला नहीं देश चल गए, इस प्रकार से रवैया कर दिए हैं, है ना, सब मंत्री लोग। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है कि है ना, संसार में जो है अशांति कैसे नष्ट हो सकती है इसके बारे में बताइए। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है ना। कहे थे कि यह चैप्टर में ही पढ़ना है शांति और उसके निवारण को, कि किस प्रकार से शांति होता है तो उसके सॉल्यूशन को कैसे, है ना, खोजा जाए। ठीक है, तो कहना है कि अशांति के मूल कारण है ना, मूल कारण के द्वेष और स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट हो सकता है और संसार में लाई जा सकती है। यानी इसका मेन कारण है, कहने का मतलब है कि इसमें वैर से शांति कभी नहीं मिलेगा, है ना, करुणा से, मित्रता से, है ना, हाथ जोड़कर उससे दोस्ती कर कर ही, है ना, क्या हम लोग को शांति मिलेगा। कितना हूँ लड़ने वाला कोई रहे, हम उससे क्या हाथ जोड़कर विनती करेंगे और उसके बाद जो है उससे दोस्ती करेंगे, कभी जो है सहन अशांति दिखना नहीं पड़ेगा, शांति ही शांति रहेगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्न और देखते हैं, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न। चलिए चलिए, तो 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। 2019 में पूछा गया, कहिएगा, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निर्वैर करुणा एवं मैत्री भाव से ही संभव हो सकती है, करुणा और प्रार्थना से ही संभव हो सकती है, वैर से तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न करा है ना, क्या करा, विद्या एवं अहिंसा से कर्मा, है ना, क्या क्या जो है इससे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में क्रमशः इससे प्राप्त क्या क्या होते हैं। तो करा कि विद्या से, है ना, परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सभी प्रकार का जो है सुख देने वाली है। अहिंसा जो है सभी प्रकार का क्या सुख देने वाली है। ठीक है, अब 9वां नंबर सबसे लास्ट प्रश्न, विश्व में शांति है ना कैसे स्थापित हो सकती है, इसके बारे में बताने के लिए कर रहे हैं। तो सब लास्ट प्रश्न है कि विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण से संकट काल में सहयोग की भावना रखता है। लक्ष्य हो तो, है ना, तभी हम निर्वैर सहन क्या कह रहा है, सहिष्णुता और परोपकार में शांति स्थापित कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका जो है इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यह भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में सारा चीज कवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका क्या क्या कर रहा है जो समझिए। कर अशांति के निवारण का उपाय जो है किस पाठ में जो है बताया गया है, इसके बारे में आप बताइए। तो कहिएगा विश्व शांति में। किसमें? विश्व शांति में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा ईस्वी में पूछा था। 2022 में, यह भी देखिए 2022 में ही पूछा गया है। करा परपीड़न से क्या होता है, तो आत्मा का नाश होता है। परपीड़न से क्या होता है, आत्मा का नाश होता है ना। किसकी जीत नहीं होती है, तो है ना
है ना, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य का जीत नहीं होती है। असत्य की जीत कभी होती है नहीं, हमेशा किसकी जीत होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। असत्य का क्या होती है? हार होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दुख का विषय क्या है ना? दुख का विषय क्या है? तो कहिएगा दुख का विषय क्या है? अशांति है। दुख का विषय क्या है? अशांति है। सभी जगह अशांति है, इसीलिए दुख का विषय है। ठीक है, अगला कह रहा संहिता किसकी जो है जननी है? तो कहिएगा द्वेष की। किसका है? द्वेष की। ठीक है, अब देखिए 6 और 7, 6 और 7 किसकी जो है, किसकी जो है कार्यान्वयन है ना अनिवार्य है? तो कहिएगा उपदेश का। किसका? उपदेश का। वैर की भावना में क्या कर रहा है? विधि का जो है क्या कारण है? तो वैर की भावना जो है स्वार्थी, स्वार्थी जो है, स्वार्थ, हम लोग स्वार्थी जो बनते हैं, इसका मेन कारण है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर है, 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या करा कि जीवन का श्रेष्ठ लक्षण क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, सदाभाव होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए, यानी डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी होना चाहिए, है ना। वैरनस्य है ना, क्या करा श्यामनम है ना, और क्या करा असंभव संभव है ना। यह जो है किसकी युक्ति है, इसके बारे में बताना है। तो किसका है? महात्मा है ना बुद्ध की है। किसका है? महात्मा बुद्ध की है, क्योंकि इसमें एक ही जो है भगवान का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर हो गया। 9 का जो है कितना हो गया? ए हो गया। 9 का कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए 10 का क्या कर रहा है? ईर्ष्या और अहिंसुकता उत्पन्न करते हैं। किसमें करते हैं? तो कहिएगा अशांति में। किसमें? अशांति में। अशांति से क्या होता है? तो मानवता का क्या होता है? अशांति से मानवता का क्या होता है बताइए? सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अशांति से क्या होता है? अशांति से मानवता का विकास होता है। शांति से मानवता का विकास होता है, मानवता का कल्याण, मनुष्यता का उत्कर्ष, अब है ना नव निर्माण। ठीक है, अशांति से, अशांति से है ना शांति रहेगा तो मानव का क्या हो जाएगा? मानवता का विकास होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है समझते हैं। क्या कर रहा है? आज विश्व में सभी देशों में क्या दिख रहा है? तो कहिएगा सभी देशों में क्या दिख रहा है? तो कलह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कलह दिख रहा है, यानी शीत युद्ध जो है चल रहा है, कलह दिख रहा है। तो यानी जो है हमने क्या दिया गया है? 12 का। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 13 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि कलह कौन बढ़ाते हैं बताइए? आप बताइए कि कलह कौन बढ़ाते हैं? कलह जो है, कलह कौन बढ़ाते हैं? तो कहिएगा शत्रु देश वाले लोग जो है कलह को बढ़ाते हैं। शत्रु देश वाले, मित्र देश वाला कलह को कैसे बढ़ाएगा? कभी नहीं बढ़ाएगा। राष्ट्रीय संघ वाला भी नहीं बढ़ाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है ना। तो कहिएगा शीत युद्ध प्रचलित है। क्या है? शीत युद्ध प्रचलित है, यानी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले शत्रुराज क्या पढ़ रहे हैं? तो शत्रुराज कलह और अशांति पढ़ रहे हैं। शत्रुराज क्या पढ़ रहे हैं? कलह और अशांति पढ़ रहे हैं। आज अशांति सागर तट पर कौन स्थिर है? तो कहिएगा संपूर्ण संसार स्थित है। कौन सा है ना? संपूर्ण संसार स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या करा? विश्व में अशांति के दो कारण क्या है? तो क्या है दो कारण? क्या हो जाएगा बताइए? विश्व में अशांति का दो कारण क्या हो जाएगा बताइए? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है ना? शांति किससे जो है स्थापित होती है? तो कहिएगा परोपकार से। किससे? परोपकार से। यानी राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, है ना, सारा संसार अपना परिवार किसे, है ना, किसके लिए है? तो कहिएगा, है ना, भिखारी के लिए है ना? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? ऑप्शन में लगता है कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या? हाँ, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया। अगला क्या करा? सतत है ना, प्रियवादी लोग, है ना, क्या होते हैं? तो सत्यत, जो सत्य बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इक्कीस का अगर राइट आंसर कहिएगा, 21 का राइट आंसर कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में जो है दिया गया है? तो आप कहिएगा किस में दिया गया है? तो कहिएगा विश्व शांति में दिया गया है। किस में दिया गया है? विश्व शांति में दिया गया है। ठीक है, अगला है कि शांति किससे जो है स्थापित होती है? तो किससे होती है? परोपकार से होती है। किससे होती है? परोपकार से होती है। यानी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? शत्रुता को बढ़ाता है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? आज जो है ना, मानवता का विनाश का भय किससे है? तो कहिएगा, है ना, विश्व विध्वंस से है। ठीक है ना? यानी ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 से क्या करा कि किससे असहिष्णुता जन्म होती है ना? तो बताइए 25 का राइट अगर आंसर कहिएगा तो द्वेष से होती है। किससे होती है? द्वेष से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर बताइएगा कि 26 नंबर अशांति से क्या होता है? अब बताइए 26 नंबर अशांति से क्या होता है? तो कहिएगा अशांति से मानव का क्या होता है? विनाश होता है। यही प्रश्न देखिए वहां था जो कि गड़बड़ था। अपने और पराये की जो है गणना कौन करता है ना? अपने और पराये, तो संकुचित हृदय वाले अपने और पराये की गणना करते हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? 28 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो बताइए वास्तव में अशांति का कितने कारण है? बताइएगा 2 कारण है। कितने? 2 कारण है। कह रहा अनार्थ का है ना, क्या कह रहा है? नमाशक किससे होती है? तो बताइए 29 का अगर राइट आंसर कहिएगा तो डी नंबर जो होती है ना, प्रक्रम से होती है। अगला प्रश्न है ना, किसके बिना जो है ज्ञान भार स्वरूप है? तो 30 का अगर राइट आंसर मारेगा तो व्यवहार के बिना। अच्छे व्यवहार है, अच्छा व्यवहार रखिए,
तो शांति जो है जीवन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ यहाँ टाइप मिस्टेक होने के कारण जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ है, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से शांति वाला चैप्टर जो है ना, शांति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए आराम से बेहतरीन ढंग से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो है PDF लेना है। अभी हम लोग कहाँ तक चले हैं, तो 1 से 13 चैप्टर तक। कल क्या होगा, तो कल 14 चैप्टर का जो है ना पढ़ाई होगा। अब 13 चैप्टर तक जिसको भी चाहिए PDF जो है, जिसको भी PDF चाहिए, है ना, 7903811309 पर आप SMS जो है कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट PDF का कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना और नहीं करना वो अलग मैटर है, लेकिन आप है ना एक कमेंट करके जरूर आप बताइए कि आप राय दीजिए। कमेंट खाली है, आपका इंतजार कर रहा है कमेंट, है ना। बताइए कि आपको जो है यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।